हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड दैट मीन्स कि जो एग्रीमेंट पार्टनर्स के द्वारा ओरली या रिटर्न फॉर्मेट में बनाया जाता है वो अब उसमें जो है वो कौन सी डिटेल्स इंक्लूडेड होती हैं। डिटेल ऑफ पार्टनर्स, उनका बिजनेस कौन सा है, किस तरह से बनाया गया है, कब बनाया गया है वो। और अब हमारा आज का टॉपिक है कि अगर कोई फर्म जो है पार्टनरशिप डीड नहीं बनाती तो कंपनीज एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके अकॉर्डिंग कौन सी प्रोविजंस जो है वो यहाँ पे दी गई है वो। सो लेट्स सी द फर्स्ट प्रोविजन। ईच पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन दिस एक्ट ऑफ रिगार्ड। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग अ कैपिटल फॉर द ईच पार्टनर। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी पार्टनर्स हैं कि कैपिटल लेके आ रहे हैं तो म्यूचुअली एग्रीमेंट से लेके आ रहे हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके बारे में कि कोई इतनी फिक्स अमाउंट लेके आनी है या कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आपको इतनी कैपिटल लेके आनी है तो ही आपको फर्म में एंटर होने मिलेगा। सेकेंड पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी पेड टू द पार्टनर्स के अगर पार्टनर कोई भी कैपिटल लेके आ रहे हैं तो उसका पेमेंट उसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया जाएगा। थर्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वुड बी रिमेन इन द इक्वल प्रोपोर्शन कि अगर कोई भी रेशियो नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी चार्ज कि अगर इंटरेस्ट जो है वो कोई भी चार्ज नहीं करेगा। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी अगर हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे तो सेम हमें कोई भी ड्राइंग के ऊपर हम उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। सैलरी, बोनस, कमीशन और रिम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड टू द पार्टनर्स की ये भी जो सैलरी है, बोनस है, कमीशन है वो हम पार्टनर्स को पेमेंट नहीं करेंगे। 6% इंटरेस्ट जो है वो हम पार्टनर्स के लोन के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा। इन द केस ऑफ रिजनेबल एक्सपेंस डन बाय इनकर्ड बाय द पार्टनर ऑफ द फर्म द पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिम्बर्स इट कि अगर पार्टनर ने कोई भी एक्सपेंस किया है फर्म के बिहाफ में तो उसका पूरा हक बनता है कि उसके वो जो जितना भी उसने एक्सपेंस किया वो एक्सपेंस को ले लेना, मतलब कि रिम्बर्स करवाना। अब ये थोड़ी प्रोविजंस कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया जाए तब कौन सी प्रोविजंस जो है वो फॉलो करनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर पार्टनर्स जो है वो कैपिटल लेके आते हैं, डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वो ट्रांजेक्शन्स की एंट्री वो कहाँ पे करेंगे, किस तरह से करेंगे वो। एंड फॉर द एंट्रीज ऑफ ईच ट्रांजेक्शन्स अ कैपिटल अकाउंट इज़ टू बी मेंटेन कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। लेट्स सी द मीनिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल account. A capital account for each partner is prepared in the book of partnership firm to record the individual transactions done by partner with the partnership firm कि यहाँ पे क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है कि जो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स होते हैं कि बिजनेस फर्म में जो भी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं फर्म पार्टनर्स के द्वारा उन सारों की एंट्री करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर इन द एडिशन ऑफ कैपिटल इन एनी मीन्स रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड एंड द कैपिटल अकाउंट and transaction which reduce the capital are recorded at the debit side of the capital account कि इनिशियल कैपिटल मतलब कि ओपनिंग कैपिटल है कि जो बिजनेस में कैपिटल लेके आए हैं वो, एंड प्लस में अगर कोई भी एडिशन होता है तो उसकी एंट्री कहाँ पे होती है, क्रेडिट साइड। एंड अगर कोई भी एक्सपेंस या कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन है कि जिसके कारण कैपिटल कम हो रही है तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, डेबिट साइड। अब ये तो हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट का मीनिंग कि कैपिटल अकाउंट किसे कहते हैं और किस तरह से बनाया जाता है। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाने की कौन सी मेथड्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाने की इन पार्टनरशिप फर्म कैपिटल अकाउंट बनाने की दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकेंड इज़ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अब यहाँ पे सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का मीनिंग देख लेते हैं। अब मेथड इन विच द ओपनिंग बैलेंस एंड द capital account and the closing balance of the capital account of any partner reported fluctuated or flexible is known as fluctuating or temporary capital account method कि जो मेथड में पार्टनर्स ओपनिंग बैलेंस एंड पार्टनर्स कैपिटल की क्लोजिंग बैलेंस है वो दोनों अलग अलग है, मतलब कि दोनों के बीच में अगर कोई भी डिफरेंस आता है वो देन इट विल बी कॉल्ड द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। Under this method, to record all the transactions related to partners, only one capital account is prepared in the book of firm। यहाँ पे खाली एक ही अकाउंट बनाया जाता है और उसमें पार्टनर्स के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज जो है यहाँ पे की जाती है। फिर अब यहाँ पे कौन सी डिटेल्स होती हैं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है, एडिशनल कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, शेयर ऑफ पार्टनर्स, इंडिविजिबल प्रॉफिट और क्रेडिट्स ऑन द क्रेडिट साइड। अब ये सारे ट्रांजेक्शन है ओपनिंग
कैपिटल है, एडिशनली अगर हम बिजनेस में लेके आते हैं वो है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी, बोनस, पार्टनर्स कमीशन, रिम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर प्रॉफिट है अगर, तो उसकी एंट्री कहाँ पे होती है, क्रेडिट साइड। और द सेम साइड ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ पार्टनर्स, डिविजिबल लॉस है, वो सारी एंट्री कहाँ पे होती है, डेबिट साइड। To record these transactions, partners' capital account are debited or credited, keeping in the mind of nature of transactions. क्या nature of transactions मतलब कि वो हमारी इनकम है या वो हमारे एक्सपेंस है, उसके अकॉर्डिंग ध्यान में रख के सारे ट्रांजेक्शन की एंट्रीज जो है वो यहाँ पे की जाती है। Consequently, during the year, there is either increase or decrease in the opening balance or credit balance. So, the balance of capital account of any partner keep changing every year. This method is known as fluctuating or temporary capital account method. अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्वियसली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, तो उसमें एवरी ईयर या तो फिर वो कैपिटल बढ़ती रहेगी या तो वो कैपिटल कम होती रहेगी। तो अब यहाँ पे उसको इस तरह के कोई भी अगर चेंजेस आते तो वो मेथड क्या कहा जाता है, उसे फ्लक्चुएटिंग और टेम्परेरी कैपिटल अकाउंट मेथड। अब यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन्स द पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंडर दिस मेथड पार्टनर्स मेथड of partners capital is either debit or credit. If there is a credit balance in the partners capital account, it will be appear on the liability side of the balance sheet, and debit balance would appear at the asset side of the balance sheet. कि यहाँ पे all the transactions, हम यहाँ पे सारे transactions की एंट्री कहाँ पे करती है, एक ही अकाउंट में, और वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके कारण क्या होगा, या तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस बढ़ेगी या कम होगी। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आती है तो उसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे हम, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और अगर उसकी बैलेंस है वो डेबिट साइड आती है, मतलब कि डेबिट बैलेंस आती है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। अब यहाँ पे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मीनिंग तो हमने देख लिया, अब वो किस तरह से बनाया जाता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि नॉर्मली हम जो भी लेजर्स बनाते हैं तो उसमें दो साइड्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट साइड क्या है, डेट पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम, सेम इट इज क्रेडिट साइड डेट पर्टिकुलर एंड पार्टनर्स नेम। अब सबसे पहले स्टार्ट हम क्रेडिट साइड से करते हैं। क्रेडिट साइड क्या आता है, बैलेंस बीडी मतलब कि ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस हमारी, फिर कैश और बैंक असेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट, कि अगर प्रॉफिट है तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देन आफ्टर बैलेंस सीडी क्लोजिंग, अगर डेबिट बैलेंस होती है तो वो। अब डेबिट बैलेंस का मीनिंग क्या हुआ कि डेबिट साइड का टोटल जो है वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो, तो उसका मीनिंग जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड। दैट मीन्स कि डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा, अगर क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड से ज़्यादा हो तो जो डिफरेंस आता है वो हमारा डेबिट साइड। अब यह हुई हमारी क्रेडिट साइड। अब लेट्स सी द डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी, अगर डेबिट बैलेंस से कैपिटल की तो उसकी एंट्री, फिर तो ड्राइंग अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल लॉस, अगर नुकसान होता है तो उसकी एंट्री डेबिट साइड होता है। एंड देन आफ्टर टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट के, अगर कैपिटल की अगर क्लोजिंग बैलेंस होती है तो उसकी एंट्री कहाँ पे होती है, डेबिट साइड। देन आफ्टर total of both side. So in this video we will learn about fluctuating capital account method, and this is your home assessment that which you have to write in your notebook. So first question is, how many methods are there to maintain capital account in the partnership firm and which they are. Second question is, define fluctuating capital account method. Third question is, if there were a credit balance in the capital account, then where would it appear? Fourth question is, if there were a debit balance of partners capital account, then where would it appear? And fifth question is, write a specimen of the partners capital account. In the next video we will learn about the fixed capital account method.